गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्विनास का इससे पूर्व हमने एक सामान्य जो परिचय था, उनकी वैचारिक पृष्ठभूमि जो थी, रोमन साम्राज्य, रोमन चर्च का उदय कैसे हुआ, फिर उसमें संघर्ष कैसा रहा और वो कैसे स्थापित हुआ, उसके बारे में इससे पूर्व चर्चा की थी। आज हम उनके जीवन परिचय और प्रमुख पुस्तकों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। उनका जन्म नेपल्स के एक ऐसे संभ्रांत परिवार में हुआ था जिसका निकट संबंध हेनरी चतुर्थ व फ्रेडरिक द्वितीय जैसे सम्राटों से था। इस दृष्टिकोण से एक्विनास इटली की सर्वश्रेष्ठ कुलीनता का प्रतिनिधित्व करते थे। प्रतिभा के धनी बालक एक्विनास की प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टो कैसिनो के बेनेडिक्टाइन पंथ के धार्मिक शिक्षकों के निर्देशन में संपन्न हुई। बेनेडिक्टाइन पंथ ईसाई धर्म से संबद्ध एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना 530 एडी में संत बेनेडिक्ट द्वारा की गई। इसमें मूलतः प्रार्थना व आशीर्वाद पर बल दिया गया। जिस मठ में एक्विनास ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की वह अंततः 1944 एडी में उस समय ध्वस्त हो गया जब मित्र राष्ट्रों ने मुसोलिनी के विरुद्ध इटली पर हवाई हमला किया। मांटे कैसिनो से वापस आने के बाद एक्विनास ने नेपल्स के विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मध्ययुगीन विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम की 2 वर्गों में विभाजित किया जाता था, जिसमें 7 विषय सम्मिलित थे। निम्न खंड में व्याकरण, अलंकार शास्त्र व तर्कशास्त्र, उच्च खंड में गणित, ज्यामिति, खगोलशास्त्र और संगीत विषयों को रखा गया था। मध्ययुगीन परंपरा अनुसार एक्विनास ने इस शिक्षा को पूरा किया। इसी स्थान पर उनका झुकाव धार्मिक अध्ययन की तरफ होना प्रारंभ हुआ और 16 वर्ष की अवस्था में वह डोमिनिकन संप्रदाय के भिक्षुक बन गए। किंतु विवेक व श्रद्धा का जो समन्वित रूप उनके दर्शन में दृष्टिगत होता है, उसकी भूमिका शिक्षा के अगले पड़ाव कोलोन में निर्मित हुई। नेपल्स में उसे धार्मिक अनुभूति प्रदान की। कोलोन में उसका सामना तर्क यानी लॉजिक से हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्कशास्त्र अरब व यूनानी चिंतन से संबद्ध था। कोलोन में एक महान विद्वतावादी दार्शनिक धर्म और दर्शन के उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे थे जिसका सामना कालांतर में स्वयं एक्विनास को भी करना था। उस दार्शनिक का नाम था एल्बर्टस मैग्नस। मैग्नस तत्कालीन बौद्धिक वर्ग का अति सम्मानित सदस्य थे और एक्विनास को उनके सानिध्य में 3 वर्षों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा का अंतिम चरण पेरिस में संपन्न हुआ। उस समय तक पेरिस यूनानी चिंतन के अध्ययन अध्यापन का प्रमुख केंद्र बन चुका था। एक्विनास 1251 एडी में एक विद्यार्थी के रूप में पेरिस विश्वविद्यालय के परिसर में प्रवेश किया तथा प्रारंभ में एक विलक्षण व कालांतर में धर्मशास्त्र व दर्शन के एक महान अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि भी हासिल की। अरस्तु के दर्शन से उनका प्रत्यक्ष संपर्क भी यही हुआ और देखते देखते यह धर्मशास्त्री अरस्तुवाद के गहरे रंग में डूब गए। 1274 एडी में लगभग 49 वर्ष की अवस्था में उनका देहांत हुआ। इतनी कम आयु में वह 70 पुस्तकों की रचना कर चुके थे जो उनकी विद्वता का प्रबल प्रमाण है। इनमें से कुछ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। एक विद्यार्थी, एक शिक्षक और एक धर्म उपदेशक के रूप में थॉमस एक्विनास के समक्ष वे सभी प्रश्न थे जिनका सामना 13वीं शताब्दी में तत्कालीन
यूरोपीय समाज कर रहा था। ये प्रश्न ईसाई धर्म और अरस्तु के दर्शन के संघर्ष के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे। यदि इन सवालों का सामान्यीकरण जनरलाइजेशन किया जाए तो एक्विनास के समक्ष दो मूलभूत वैचारिक समस्याएं थीं। पहली, विवेक व आस्था का आपसी संबंध क्या है, और दूसरी, समाज की सर्वोच्च संस्था कौन है, चर्च है या राज्य है। विवेक व आस्था का समन्वय विद्वतावादी दर्शन के रूप में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः धार्मिक क्षेत्र में विवेक को श्रद्धा का यानी फेथ का विरोधी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की आधारशिला श्रद्धा होती है। तर्क या विवेक की कसौटी पर धर्म को जांचने परखने का प्रयास अंततः धर्म के अस्तित्व को ध्वस्त करना है। जब तक ईश्वर को श्रद्धा से स्वीकार किया जाता है, धर्म की सत्ता कायम रहती है। लेकिन जब तर्क के द्वारा ईश्वर को समझने की कोशिश की जाती है तो धर्म का वजूद संकटग्रस्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि जब बच्चों हम श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर का नमन करते हैं, याद करते हैं, तो हमारी जो पावर है वो बहुत बढ़ जाती है। लेकिन जब हम ईश्वर को तर्क की कसौटी पर कसने लगते हैं तो वह हमारे लिए संकटपूर्ण स्थिति में आ जाता है। ऐसे में अन्य धर्मों के समान ईसाई धर्म की मान्यता भी श्रद्धा पर आधारित है। धर्म की सत्ता कायम रहती है, लेकिन जब तक तर्क के द्वारा ईश्वर को समझने की हम कोशिश करते हैं तो धर्म हमेशा संकटग्रस्त हो जाता है। अन्य धर्मों के समान ईसाई धर्म की मान्यताएं भी श्रद्धा पर आधारित है। ऐसे में जब अरस्तु ने विवेकवाद का उदय हुआ तो ईसाई धर्म के समक्ष गहरा संकट उत्पन्न हो गया। अरस्तु के विवेकवाद की लौकिक व्याख्या एवरेज के संशयवाद से जुड़कर यह मांग कर रही थी कि किसी भी मत को स्वीकार करने से पूर्व उसकी सत्यता व औचित्य की जांच करें। संक्षेप में अरस्तु अरब के बुद्धिवादी चिंतन में स्वतंत्र विचार, संदेहवाद व नास्तिकतावाद के बीच अंतर नहीं थे, जो ईसाई धर्म की मान्यताओं के पूर्णतः विपरीत थे। एक्विनास इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसके लिए वे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप विवेक और श्रद्धा के आपसी संबंधों की विवेचना करते हैं। विवेक और श्रद्धा का यह प्रश्न अंततः दर्शन व धर्मशास्त्र के पारस्परिक संबंध का प्रश्न बन जाता है। क्योंकि विवेकवाद और श्रद्धा परस्पर विरोधी होते हैं, अतः इस स्थिति में ईसाई धर्म और उसके समर्थकों के समक्ष दो विकल्प थे। पहला, विवेक को महत्वहीन सिद्ध करके विवेकवाद को अस्वीकार कर दिया जाए, और दूसरा, बच्चों, विवेकवाद का ईसाई धर्म की श्रद्धा के साथ समन्वय किया जाए। एक्विनास ने दूसरे विकल्प को चुना क्योंकि 11वीं शताब्दी के आगे बढ़ने के साथ साथ यह बात स्पष्ट होने लगी कि धर्मशास्त्र स्वयं में पर्याप्त नहीं है। अरब और यूनानी दर्शन द्वारा प्रस्फुटित नवीन मानवतावाद व धर्मनिरपेक्षवाद का ईसाई धर्म के साथ संगति बैठाना जरूरी हो गया, जो विचारधारा विवेक व आस्था तथा धर्मशास्त्र व दर्शन शास्त्र में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करती है, उसे ही विद्वतावाद कहा गया है। प्रोफेसर इबर्स्टीन के अनुसार मध्ययुगीन विद्वतावाद रोमन साम्राज्य के पतन के बाद का पहला महान प्रयास था, जिसमें ज्ञान व ईश्वरीय उद्घाटन, दर्शन व धर्मशास्त्र को एकीकृत करने की कोशिश की गई। विद्वतावाद में समन्वय का एक स्थापित सिद्धांत था, जिसमें धर्मशास्त्र को दर्शन से, श्रद्धा या आस्था को विवेक तथा धर्म को विज्ञान से श्रेष्ठ माना जाता था। एक्विनास भी इसी मान्य सिद्धांतों के आधार पर अपना राजनीतिक दर्शन स्थापित करते हैं। उन्होंने ईसाई धर्म की आस्था को अरस्तु के विवेकवाद पर
आरोपित किया है। विद्वतावादी दर्शन एक्विनास में अपनी पूर्णता प्राप्त करता है, किंतु दर्शन व धर्मशास्त्र के पारस्परिक संबंधों की विवेचना का इतिहास काफ़ी पुराना है। 5वीं शताब्दी में संत ऑगस्टाइन की विचारधारा में भी दर्शन और धर्मशास्त्र के समन्वय का प्रश्न उपस्थित होता है। ऑगस्टाइन ने बाइबिल की मान्यताओं का प्लेटोवाद के साथ समन्वय किया है, अतः वह टर्टुलियन के समान दर्शन का अंत विरोधी नहीं हो सकता। उनकी मान्यता है कि अंतिम सत्य को आस्था व ईश्वरीय प्रकाशन के आधार पर ही जाना जा सकता है, किंतु तार्किकता भी इस प्रक्रिया में सहायक सिद्ध होती है। तो बच्चों, आज के इस व्याख्यान में इतना ही, बाकी हम अगले व्याख्यान में अरस्तु के विचारक होने के साथ साथ एक्विनास के ऊपर उनका अत्यधिक प्रभाव था। एक्विनास विद्वतावाद को व्यवस्थित रूप देते हैं। ज्ञान और श्रद्धा के आपसी संबंधों की व्याख्या करते हुए वे कहते हैं कि यद्यपि उत्पत्ति की दृष्टिकोण से विवेक और आस्था दोनों ही ईश्वरी है, अतः इन दोनों के मध्य संघर्ष कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता। विवेक व आस्था परस्पर विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। अरस्तु ने प्रतिपादित किया था कि वास्तविक ज्ञान को विवेक के माध्यम से ही समझा जा सकता है। एक्विनास कहते हैं कि विवेक अंतिम सत्य की प्राप्ति की प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केवल विवेक को आधार बनाकर अंतिम सत्य की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके लिए विवेक के अतिरिक्त एक दूसरे साधन की भी जरूरत पड़ेगी, जिसे श्रद्धा कहते हैं। इस प्रकार विवेक और श्रद्धा दोनों ही ईश्वर को समझने के साधन हैं। श्रद्धा विवेक का प्रतिलोम नहीं है, वह विवेक से ऊपर है और विवेक की उपेक्षा अधिक स्थायी है, क्योंकि श्रद्धा प्रत्यक्षतः ईश्वर से संबद्ध है। ईश्वर से सीधे संबद्ध होने के कारण श्रद्धा विवेक से श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ होने के कारण विवेक का मार्गदर्शक व नियंत्रक है। इस प्रकार दर्शन यानी विवेक व धर्मशास्त्र श्रद्धा को में कोई विरोध नहीं हो सकता, क्योंकि धर्मशास्त्र के द्वारा दर्शन को पूर्णता प्रदान की जाती है। एक्विनास ने दर्शन और धर्मशास्त्र के समन्वय को ज्ञान के स्वरूप के सिद्धांत द्वारा भी सत्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार ज्ञान का स्वरूप एक त्रिभुज के समान है, जिसके आधार में भूगोल, खगोल शास्त्र और जीव विज्ञान जैसे विज्ञान है, जो विशेष क्षेत्र में विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और इन विशिष्ट विज्ञानों द्वारा प्राप्त ज्ञान में सैद्धांतिक एकता स्थापित करने वाला दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी इस ज्ञानात्मक त्रिभुज का मध्य भाग है। सबसे ऊपर धर्मशास्त्र है, जिसका केंद्रीय तत्व आस्था है, जैसे कि दर्शन का मूल तत्व विवेक है। धर्मशास्त्र को दर्शन के ऊपर रखकर एक्विनास का ये कहना चाहते हैं कि वास्तविक ज्ञान या अंतिम सत्य की प्राप्ति के लिए दर्शन यानी कि विवेक एक सहायक साधन है, किंतु सहायक होने पर भी अपूर्ण है, क्योंकि अंतिम सत्य की अनुभूति के लिए आस्था यानी फेथ की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विवेक और आस्था मिलकर ज्ञान या सत्य रूपी इमारत को पूर्णता प्रदान करते हैं। अतः दर्शन और धर्मशास्त्र एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के सहायक हैं। लेकिन क्योंकि आस्था का प्रत्यक्ष संबंध ईश्वरीय प्रकाशन से, इसलिए धर्मशास्त्र दर्शन से श्रेष्ठ है। एक्विनास का यह विद्वतावाद उनके दार्शनिक विचारों में भी दिखाई देता है। आज के व्याख्यान में इतना ही।